अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 82। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। चूँकि देवी माया और पद्मनाग अब गगन मंडल के देवताओं की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, इसलिए अब वो लोगों के दिल का हाल नहीं पढ़ सकते थे। अलबत्ता देवी माया में गायब हो जाने और पद्मनाग के रूप बदलने और अलूप हो जाने की शक्ति बदस्तूर मौजूद थी। साधु विशाल की मौत से रानी कारोशी ने एक तरह से इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शर से बच गई थी। ताहम इसने साधु विशाल की आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज़ के साथ कराई। साधु विशाल की मौत के बाद देवी माया और पद्मनाग पूरी रफ्तार के साथ समंदर की जानिब रवाना हो गए। बदतीनत साधु की मौत के साथ ही इसके सिफली उलूम का असर ख़त्म हो गया और भारता की बदरू अपने आप डिब्बे से बाहर निकल आई थी। शीशनाग ने बदरू को बता दिया था कि वो पद्मनाग की अमानत है, इसलिए इसके पास ही रहे। भारता की बदरू ने कोई एतराज़ न किया। इतने में पद्मनाग पहुंच गया। इसने भारता की रूह को साधु विशाल की मौत की खबर सुनाई तो रूह ने कहा, भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे एक अजीम तरीन अजाब से निजात मिल गई है। भारता की बदरू को अपनी मुट्ठी में लेकर देवी माया और पद्मनाग वापस राजधानी में आ गए, क्योंकि वो राजकुमार की सेहत के बारे में पूरी तसल्ली करना चाहते थे। राजकुमार आनंद पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था और अपनी माता रानी के साथ तख्त पर बैठा था। पद्मनाग, देवी माया और भारता को ये देखकर खुशी हुई, मगर भारता की बदरू पर इसके बुरे अमाल का बोझ था। चुनांचे अक्सर इसके दिल में बुराई का ख्याल आ जाता था, जिस पर बदरू की नेकी का नन्हा जज्बा बड़ी मुश्किल से काबू पाता। भारता की बदरू की रूहानी कशमकश अब देवी माया और पद्मनाग की तरह बाखबर नहीं रह सकते थे। जब भारता की बदरू को मालूम हुआ कि महज एक इंसान की खातिर देवी माया ने आकाश के स्थान को छोड़ दिया, तो इसकी रूह का नेक पहलू बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन बुरा पहलू देवी माया को कोसने लगा। एक अजीब तब्दीली भारता की बदरू ने अपने अंदर ये महसूस की कि इसके शूर में देवी के खिलाफ जज्बात परवरिश पाने लगे थे। अगरचे भारता की रूह का नेक पहलू इन जज्बात को पसे पुश डाल देता, लेकिन वो शरंगेज ख्याल फिर ओद कर आते। भारता की बदरू ने अपनी रूहानी कशमकश से देवी माया और पद्मनाग को आगाह नहीं किया था। राजकुमार और रानी को खुशो खुरम देखकर देवी माया पद्मनाग भारता की रूह को लेकर राजा की लाश की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानिब साजिशी ब्राह्मण ने अपने साथ एक कट्टर ब्राह्मण को मिला लिया और इसे साधु विशाल की आखिरी वसीयत दूसरे ब्राह्मण ने कहा। विशाल दास वेदों शास्त्रों का ज्ञानी था, वो सच्चा ब्राह्मण था, राजा खश्त्री भी नहीं है। इस तख्त पर ब्राह्मणों का हक था। हमें राजकुमार और रानी को अपने रास्ते से जितना जल्दी हो सके हटा देना होगा। ये एक घिनौनी खूनाशाम साजिश थी। साधु विशाल ने रानी से ब्याह करने की वजह से इसे और राजकुमार को कत्ल नहीं किया था, लेकिन इन ब्राह्मणों ने राजकुमार और रानी को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। देवी माया और पद्मनाग को इस साजिश की मुतलक कोई खबर नहीं थी। भारता की बदरू भी बेखबर थी और राजा की लाश के पास ही देवी माया के पहलू में ज़मीन पर लेटी हुई थी और पद्मनाग गार के दरवाजे पर कुंडली मेरे बैठा था। दूसरी जानिब साजिशी ब्राह्मणों ने राजकुमार और रानी को तहे तेग करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने मशहूर कर दिया कि इनके गुरु ने काशीनाथ से गंगा का पवित्र जल भेजा है। इस जल को चांदी के बड़े कटोरे में डालकर दोनों ब्राह्मणों ने दरबारियों, उमरा और मंत्रियों में थोड़ा थोड़ा तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया और सोने की एक कटोरी में गंगा का ये पवित्र जल राजकुमार और रानी के लिए भेजा। इस जल में उन्होंने ऐसा जहर मिला दिया था जो इंतहाई मोहलक और बेजायका था। शाही कुनीज़ और रानी की खास खिदमतगार औरत पुरोहनी पवित्र कटोरी तश्त में रखकर रानी कारोशी की हुजरा शाही में दाखिल हुई। इस वक्त राजकुमार और रानी दोनों दरबार जाने के लिए शाहाना लिबास ज़ेब-ए-तन कर चुके थे। रानी जरी कुर्सी पर ताज पर सर रखे बैठी थी। एक आसामी बिल्ली इसकी गोद में थी। राजकुमार को 2 कुनीज़ें मखमल की जड़ाव अबा पहना रही थी। खास कुनीज़ पुरोहनी को कतई नहीं था कि पवित्र गंगा जल में जहर मिला है। इसने रानी के सामने जाकर अदब से अर्ज की कि ये गंगा जल बड़े पुरोहित ने आपकी खिदमत में भेजा है। रानी कारोशी ने बड़ी अकीदत से हाथ बढ़ाकर गंगा जल की तलाई कटोरी को छुआ और माथे पर हाथ लगाकर बोली, पुरोहित जी को हमारा प्रणाम देना। हमारे बड़े भाग हैं कि गंगा मैया का पवित्र जल हमें पीने को मिला। रानी कारोशी ने सोने के 2 प्यालों में पवित्र गंगा जल थोड़ा थोड़ा डाला और एक प्याला राजकुमार की तरफ बढ़ाकर कहा, राजकुमार ये गंगा जल तुम्हारे लिए है। राजकुमार ने खुशी खुशी से अपनी माता से प्याला ले लिया। एक प्याला रानी के हाथ में था। राजकुमार और रानी गंगा को पीने ही लगे थे कि अचानक कुनीज़ पुरोहनी ने हाथ बढ़ाकर इन्हें रोक दे बोली, महारानी जी, सदियों से राजों महाराजों का उसूल रहा है कि बाहर से कोई आई हुई चीज़ बगैर देखे भाले नहीं खाते। मैं चाहती हूँ कि इस पवित्र जल का एक घूंट इस बिल्ली को पिलाकर देखा जाए।
रानी कारोशी जानती थी कि महल में इसके राजकुमार के खिलाफ पहले ही साजिश हो रही है। इसने जहर आलूद गंगा जल की किरोरी बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली के लिए एक ही जहर आलूद घूंट काफ़ी था। वो चांदी की किरोरी के पास ही गिरी, इसका जिस्म ईंटने लगा और चंद सेकंड में ही वो मर गई। रानी कारोशी, कुनीस प्रोहनी और राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। गंगा के पवित्र जल में इंतहाई मोहलक और बेजायका जहर मिला दिया गया था। रानी कारोशी ने राजकुमार को अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया और कुनीस प्रोहनी से कहा, हमें और हमारे राजकुमार को एक बार फिर हलाक करने की साजिश हुई, लेकिन हमारा दुश्मन विशाल तो मर चुका। इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? प्रोहनी कहने लगी, रानी माँ, तख्तो ताज का कोई भी दुश्मन हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम विशाल के किसी चेले का है। इसका कैसे पता चलेगा? रानी कारोशी ने इस्तफसार किया। कुनीस ने कुछ सोचकर कहा, रानी माँ, इस साजिश के खोज लगाने का एक ही तरीका है कि आप ये जाहिर करें कि भगवान न करे आप पवित्र जल पीने से हलाक हो गई हैं। इसके बाद मैं शोर मचा दूंगी। जाहिर है वो शख्स जिसने इस गंगा में जहर डाला है वो सबसे पहले आएगा, फिर मैं आसानी से मुजरिम का सुराग लगा लूंगी। रानी कारोशी ने कहा, लेकिन राजकुमार भी तो मेरे पास था। प्रोहनी बोली, मैं संभाल लूंगी। आप तख्त पर यूँ लेट जाए जैसे आप जिंदा नहीं है। आप सांस रोक लें, मैं किसी को आपके पास नहीं आने दूंगी ताकि आपके सांस के चलने का किसी को इल्म ना हो जाए। रानी कारोशी का ये मंसूबा पसंद आया। इसने फौरन मुर्दा बिल्ली को वहाँ से हटाकर चांदी की किरोरी वहाँ पर उलट दी और खुद तख्त पर तिरछी होकर लेट गई जैसे मुर्दा हो। कुनीस प्रोहनी ने दूसरे कमरे में जाकर राजकुमार को सारी बात समझाई और कहा कि वो इस तरह करे जिस तरह से कहती है। बाहर आकर कुनीस प्रोहनी ने शोर मचा दे कि रानी माँ को कुछ हो गया है। दूसरी कुनीस भाग कर वहाँ आ गई। कुनीस प्रोहनी ने इस बात का ख़ास तौर पर एहतमाम किया कि कोई भी कुनीस रानी माँ के करीब ना आने पाए। रानी माँ को इसने ख्वाबगाह में पहुँचा दिया गया। साथ ही कुनीस ने ऐलान कर दिया कि रानी माँ मर गई है। गंगा जल पीते ही इनका देहांत हो गया। महल में शोर मच गया। प्रोहनी ने रानी कारोशी की लाश को पलंग पर डाल दिया और ऊपर चादर फैला दी। सिर्फ रानी का चेहरा बाहर था। दरबार की उमरा और दूसरी खवातीन दूसरे कमरे में आकर सोग में बैठ गईं। प्रोहनी ने जानबूझकर रानी कारोशी की नकली लाश वाला बेडरूम खाली करवा लिया और खुद एक पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। इसे मालूम था कि जिसने रानी और राजकुमार को हलाक करने की साजिश की है वो तस्दीक करने जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद विशाल दास का चेला अपने शागिर्द के साथ बेडरूम में दबे पांव दाखिल हुआ। रानी कारोशी की लाश के करीब आकर दोनों झुककर रानी के चेहरे को देखा। रानी कारोशी ने सांस रोक ली। चेला बोला, रानी का काम तो तमाम हो गया, मगर अफसोस के राजकुमार बच गया। इसके शागिर्द ने कहा, गुरुदेव, इसे भी ख़त्म कर देंगे। रानी कारोशी भी हमारे रास्ते का कांटा थी। फिर चेला वापस मुड़ा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी ने हमें देख लिया तो हम पर शक पड़ सकता है। दोनों ख्वाबगाह से चले गए। प्रोहनी को सब कुछ मालूम हो गया था। इसे पहले विशाल दास के चेले पर शक था। जब ख्वाबगाह खाली कर दी गई तो प्रोहनी रानी कारोशी से कहा, रानी माँ, आपने सब कुछ सुन लिया होगा। मैं आपको बताती हूँ कि दोनों विशाल के चेले थे और उन्होंने ही आप और राजकुमार को हलाक करने का नाकाम मंसूबा बनाया था। रानी कारोशी ने आंखें खोल रखी थी। इसने कहा, तुम ऐलान कर दो कि रानी मर नहीं गई थी बल्कि बेहोश हो गई थी और इन्हें होश आ गया है। कुनीस ने इसी वक्त सबको ये खुशखबरी सुनाई कि रानी कारोशी जिंदा है, इन्हें होश आ गया है। रानी कारोशी ने पलंग से उठते ही सबसे पहले ही हुक्म दिया कि विशाल के दोनों चेलों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही विशाल साधु की शाही कुटिया की तरफ दौड़े। दोनों चेलों को भी रानी के जिंदा बच जाने की खबर हो गई थी और वो दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर की फसील से निकलकर जंगल की तरफ फरार हो चुके थे। दूसरी तरफ जंगल के गार के मुंह पर पद्मनाग सांप की शक्ल में बैठा था। देवी माया गार के अंदर राजा की लाश के पास बैठी थी। आतून की बदरू भी इसी जगह थी। अचानक लाश में हरकत पैदा हुई। देवी माया ने पद्मनाग को आवाज़ दी। वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके गार में आ गया। आतून भारता की बदरू भी लाश को तकने लगी। राजा की लाश में इसकी रूह दाखिल हो गई थी। राजा ने आंखें खोल दी। इसे अपने सामने एक खूबसूरत लड़की और सैरंगेज आंखों वाला नौजवान नजर आया। खूबसूरत लड़की देवी माया थी और नौजवान पद्मनाग था। देवी माया ने राजा को सारी कहानी सुनाकर इसकी हैरत को दूर किया और अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि उसकी हमदर्द है। राजा उठकर बैठ गया। इसने महल में जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पद्मनाग और देवी माया भी यही चाहते थे। पद्मनाग ने आतून भारता की बदरू को उठाकर अपनी जेब में दाखिल किया और राजा को लेकर गार से बाहर आ गए। पद्मनाग और देवी माया जब राजा को लेकर शाही महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सारा महल खुशी के जयजयकारों से गूंज उठा। रानी कारोशी की मुसर्रत का तो कोई ठिकाना नहीं था। पद्मनाग ने रानी माँ को बताया कि राजा मरा नहीं था, इसे सकता हो गया था। हमने जंगल में इसका इलाज किया और अब इसे आपके महल में पहुंचा दिया है। राजा ने दोबारा दरबार लगाया और पद्मनाग और देवी माया को शाही खलत पेश की।
देवी माया ने कहा, महाराज हम सन्यासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, इस खलत के बराबर दौलत हमारी जानिब से गरीबों में तकसीम कर दी जाए। राजा ने ऐसा ही किया। आतून भारत की बदरू राजा को जिंदा होने के बाद अपने आप में एक अजीब मगर खुशगवार तब्दीली महसूस होने लगी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इस पर से कोई बोझ उतर गया है। पद्म नाग और देवी माया वापस जंगल की तरफ जा रहे थे कि भारता आतून की रूह जेब से बाहर आ गई। देवी माया ने रूह को देखकर कहा, आतून मैं तुम्हारी शक्ल देख सकती हूँ, तुम जिंदा शक्ल इख्तियार कर रहे हो। पद्म नाग भी आतून को जिंदा इंसानी शक्ल में वापस आते देख रहा था। आतून भारता की रूह की धुआंधार लहरें इंसानी कद के बराबर हो गई, फिर इसने इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरे ही लम्हे आतून जिंदा सलामत हालत में इनके सामने खड़ा था। पद्म नाग बोला, आतून आकाश के देवताओं ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, वरना तुम्हें इंसानी शक्ल कभी नसीब न होती। आतून अपने जिस्म को देख रहा था, वो बेहद मसरूर था। इसने कहा, पद्म नाग और देवी माया, मेरे दिल में नेक और पाकीज़गी के जज्बात बेदार हो रहे हैं। अब मेरा ज़मीर शीशे की तरह पाक, साफ और शफाफ है। इस वक्त ये तीनों जंगल में एक पहाड़ी के दामन में चश्मे के पास खड़े थे। वो वहाँ बैठ के आतून ने चश्मे के पानी के 2 घूंट पी और बोला, लगता है मेरा ये जन्म और इस जन्म के सारे कष्ट खत्म हो चुके हैं और नया जन्म शुरू हुआ है। मैं अब नेकी और ईमानदारी की ज़िंदगी बसर करूँगा। अब ये अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि इन्हें नारायण नारायण की आवाज़ सुनाई दी। पद्म नाग बोला, ये गगन मंडल की नारमनी देवता की आवाज़ है, वो ज़रूर कोई अहम पैगाम लेकर आया है। इतने में दरख्तों में हल्की सी रोशनी हुई, फिर इसने इंसानी होले की शक्ल इख्तियार कर ली। ये देवताओं का मुशीर ख़ास नारमनी था, जिसके बारे में शास्त्रों ने लिखा है कि इसे ज़मीन और गगन मंडल के सब राज मालूम है। इसके हाथ में एक तारा था जिसकी धुन पर वो नारायण नारायण का जॉब कर रहा था। इसके खूबसूरत चेहरे पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। पद्म नाग और देवी माया ने ताज़ीम में सर झुका दिए। नारोमणि ने इनकी तरफ देखकर कहा, पद्म नाग और देवी माया, गगन मंडल के देवता तुम दोनों से नाराज़ है, इसलिए तुमने इनके हुक्म के खिलाफ जाते हुए आतून की मदद की, परंतु मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। पद्म नाग ने कहा, क्या गगन मंडल के देवताओं ने हमारे पाप को माफ़ कर दिया है? नहीं, नारोमणि बोला, तुम्हें अभी अपने गुनाहों का बड़ा तवील कफ़ारा अदा करना होगा, लेकिन आतून का कष्ट कट गया है, परंतु इसे अब एक नया जन्म मिलेगा। ये आज से 2000 वर्ष पीछे के ज़माने में पहुंचकर मिस्र की कुंवारी मलका नफरीती के यहाँ जन्म लेगा, लेकिन चूँकि मलका कुंवारी होगी इसलिए बदनामी से बचने के लिए आतून को लकड़ी के एक संदूक में डालकर दरिया में बहा देगी। ये संदूक मिस्र ही का एक मेमार उठाएगा और आतून इसके घर में प्रवेश पाएगा। जब यह जवान होगा तो इसके माँ बाप मर जाएंगे और ये राज खुल जाएगा कि मिस्र की मलका नफरीती का नाजायज़ बेटा है। यूँ शाही ख़ानदान इसका दुश्मन हो जाएगा और इसे हलाक करने के लिए सिपाहियों के एक दस्ता रवाना किया जाएगा। लेकिन आतून घर से फ़रार होकर मिस्र के इस कब्रिस्तान में अपनी वालिदा की कब्र पर आखिरी बार दुआ मांगने के लिए जाएगा। बस यहाँ से आतून का एक अनोखा और सनसनीखेज़ सफ़र शुरू होगा। इसे दरवेश अनातुल की जानिब से इसके गैरफानी होने की बशारत मिलेगी। आतून, पद्म नाग और देवी माया गौर से सब सुन रहे थे। देवी माया ने कहा, महाराज क्या हम भी आतून के साथ सफ़र करेंगे? नारोमणि बोला, नारायण नारायण, तुम अभी आतून के साथ नहीं होगे। इसकी हैरत अंगेज सफ़र के दौरान अपने आप वाक़यात के ज़ंजीर के साथ तुम्हारी मुलाकात आतून से हो जाएगी और फिर तुम भी इसके सदियों के सफ़र में शामिल हो जाओगे। अब आतून ने कहा, महाराज मैं एक बार फिर सदियों की मुसाफर तय कर चुका हूँ, क्या ये सफ़र इससे मुख्तलिफ होगा? नारोमणि मुस्कुराकर बोला, आतून तुमने जो सफ़र किया वो सफ़र अब से 5000 वर्ष आगे का सफ़र था। अब तुम 7000 वर्ष तारीख में पीछे चले जाओगे। ये तुम्हारा एक पिछला जन्म होगा और यही तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा। फिर नारोमणि ने पद्म नाग और देवी माया की तरफ हाथ का इशारा कर बोला, तुम दोनों वक्त के धुंधलों में गायब हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। नारोमणि ने सीधे हाथ की उंगली को 3 बार लहराया। इसके साथ ही पद्म नाग और देवी माया गायब हो गए। आतून खामोश मगर अदब से खड़ा था। नारोमणि ने इसको तवज्जो होकर कहा, आतून अब तुम भी पीछे के ज़माने में जा रहे हो। पद्म नाग और देवी माया अपने वक्त पर तुमसे आन मिलेंगे और तुम तीनों की यादाश्त महफूज होगी। तुम एक दूसरे को पहचान लोगे। मैं तुम्हें गायब कर रहा हूँ। जब जाहिर होगे तो अपने आप को एक कब्रिस्तान के दरवाजे पर पाओगे। इस वक्त ये जानकर मिस्र से फरार हो रहे होगे। अपनी आंखें बंद कर लो। आतून ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे नारोमणि की आवाज़ सुनाई दी, बच्चा आंखें खोल दो। आतून ने आंखें खोली तो वो एक पुराने कब्रिस्तान के बोसीदा मेहराबी दरवाजे के सामने घोड़े पर बैठा था। इसका लिबास मिस्र के कदीम राहिब और दरवेशों ऐसा था। मिस्र के साफ आसमान पर गुरूब होते सूरज की सुर्खी फैली हुई थी। कब्रिस्तान में मौत का सन्नाटा था और पुरानी कब्रों को जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। आतून को सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह इसने एक हकीम और मेमार मिस्री के यहाँ परवरिश पाई और फिर इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। बाप दरबदर हो गया
और माँ को इसने अपने हाथों से इसी कब्रिस्तान में दफन किया था जिसके दरवाजे पर वो खड़ा था और मिस्र से फरार होने से पहले माँ की कब्र पर दुआ पढ़ने आया था। आतून की दाईं जानिब एहराम के साए लंबे हो रहे थे। आतून घोड़े से उतरा और कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो अपनी वालिदा की कब्र को पहचानता था। वालिदा की कब्र पर जर्द घास उग रही थी। आतून ने हाथ उठाकर अपनी वालिदा के हक में दुआ पढ़ी और उठकर वापस जाने लगा तो अचानक एक भारी खुश्क आवाज़ इसे रोक लिया। ये आवाज़ जंगली अंजीर के एक दरख्त के पीछे से आ रही थी। आतून, मैं दरवेश अनातून की रूह हूँ। मैं तुम्हें यह बशारत देता हूँ कि रब अज़ीम ने तुम्हें ख़ास वक्त के लिए अमर कर दिया है। तुम दूसरे जन्म में भी इसी हालत में पैदा होगे, लेकिन ये तुम्हारा पहला इंसानी जन्म है। आतून ने कहा, अजीम दरवेश अनातून, मैं कभी न कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी से आजिज़ आ चुका हूँ। क्या मेरी रिहाई नहीं हो सकती? दरवेश अनातून की आवाज़ आई, तुम्हें अपने पिछले जन्म के कुछ बुरे अमाल का कफ़ारा हर हालत में अदा करना होगा। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे और तुम्हें कैसे कैसे हालात पेश आएंगे, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। रब अज़ीम तुम्हारी हिफाजत करे। आतून ने दरवेश अनातून को पुकारा, मगर दरवेश की रूह जा चुकी थी। आतून पुराने कब्रिस्तान से निकला तो इसे ज़र सहरा में कुछ घुड़सवार आते नजर आए। ये इसके दुश्मन थे जो इसे गिरफ्तार करने आ रहे थे। वो आतून को कत्ल नहीं कर सकते थे, लेकिन आतून अब इन बेफयाज लोगों में नहीं रहना चाहता था। वो उछलकर घोड़े पर बैठा, इसे एड़ लगाई और बागें ढीली छोड़ दी। रात होने से पहले आतून ने मिस्र की सरहद अबूर कर ली और मुल्क बाबुल की तरफ रवाना हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।